आपका YouTube चैनल टेंजेंट एकेडमी बीजीपी में वेलकम है। मैं अभय कुमार आपके सामने हूं। प्रिय बच्चों, हमारे स्टूडेंट्स विद्यार्थियों, पिछले क्लास में मैंने इक्वेशन ऑफ ए परपेंडिकुलर लाइंस लिखने के लिए सीखा था। उसमें एग्जाम्पल दिया था कि हम इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस कैसे लिखें। और आज के क्लास में मेरा जो टॉपिक है दोस्त, जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन है। इसके बाद देखो क्या लिखा है, पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन लाइंस। प्यारे बच्चों, हमारे पास दो गिवन लाइंस हैं, दो लाइंस का इक्वेशन दिया हुआ है। और आइए बोर्ड की ओर देखें। देखिए, ये दो लाइंस हैं मेरे पास। इस एक लाइंस का इक्वेशन जो है हम मान लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 दैट इज इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। इस लाइन का जो इक्वेशन मानते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 दैट इज इक्वल टू 0। यह भी इस लाइन का जनरल इक्वेशन है दोस्त। ये दो लाइंस एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, मुझे इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरने वाले लाइन का इक्वेशन लिखना है। देखिए, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बहुत सारे लाइंस गुजर सकते हैं। प्यारे बच्चों, बहुत सारे लाइंस, इनफाइनाइट लाइंस पास कर सकते हैं। तो देखिए, ये इनफाइनाइट लाइंस दो पॉइंट लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरेंगे। इक्वेशन उस लाइन का मेरा क्या होगा दोस्त? इक्वेशन जो होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस k इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2। देखो, ये ब्रैकेट में है, a2x प्लस b2y प्लस c2 दैट इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है मेरा a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस k इंटू, देखिए इस ब्रैकेट के अंदर रखा है मैंने a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। एक्चुअली यहां से ये टर्म a1x प्लस b1y प्लस c1, देखिए यही वाला टर्म है, राइट साइड में 0 है, उसको मैंने नहीं लिया है, इस कंप्लीट टर्म को यहां रखा है। प्लस के एक पैरामीटर्स मैंने डाला है। हियर के क्या है दोस्त? पैरामीटर्स है, PARAMETERS होता है। यह हमारा पैरामीटर्स है दोस्त। और देखिए, इस पैरामीटर के साथ ब्रैकेट के अंदर जो रखा है मैंने टर्म को, वह क्या है? देखिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यानी ये जो लाइन है, दूसरा लाइन, उसका जनरल इक्वेशन है यह। तो उसके लेफ्ट साइड के टर्म को इस ब्रैकेट के अंदर रख दिया है। और देखो, और राइट साइड में यहां क्या है? 0। इस तरह से जनरल इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द
and point of intersection of two given lines is this. क्या दिस भाई? यही दोस्त याद रखना, a1x plus b1y plus c1 plus k into a2x plus b2y plus c2 equal to 0. एक बार फिर इसको याद रखो, a1x plus b1y plus c1 plus k into inside bracket a2x plus b2y plus c2 equal to 0. प्यारे दोस्त, यह k हमारा पैरामीटर है और इस k को आप बदलते चले जाते हो। k का मान 1 2 3 -1 -2 -3 जैसे ही देते चले जाते हो तो लाइंस बदलते चले जाते हैं। इसका कारण क्या है कि k के बहुत सारे मान हैं, डिफरेंट मान हम डाल सकते हैं, तो k के मान बदलने पर यह इक्वेशन बदलता चला जाता है। हाँ, लेकिन याद रखना वो सारे के सारे इक्वेशंस स्ट्रेट लाइन के ही इक्वेशंस होते हैं दोस्त, क्योंकि यह मेरा इक्वेशन फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन है और टू वेरिएबल्स के रूप में है, एक्स और वाई। मेरी उंगली पर नजर डालिए, एक्स और वाई दो वेरिएबल हैं। देखिए एक्स और वाई दो वेरिएबल हैं, लेकिन फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन है दोस्त। फर्स्ट डिग्री आप जानते हो उस बात को, प्रीवियस क्लास में मैंने बहुत चर्चा किया है फर्स्ट डिग्री। देखो और क्यों भाई मैंने यहां पर कहा कि फर्स्ट डिग्री है। देखिए आप एक्स के ऊपर पावर 1 है, वाई के ऊपर पावर 1 है, एक्स और वाई वेरिएबल है। यहां भी देखिए पावर 1 है, पावर 1 है, यानी एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं और उसके ऊपर पावर 1 है। यह फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन है और फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है दोस्त। हाँ, मैं बोल रहा था k के डिफरेंट मान पर डिफरेंट इक्वेशंस होंगे और सभी स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस होंगे। उसका कारण है कि भाई पॉइंट ऑफ ये दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आपको बहुत सारे लाइन गुजरते हैं, इनफिनाइट लाइंस। k का कोई एक फिक्स्ड मान डालते हैं, k का वैल्यू 1 डालते हैं, तो 1 डालने पर लाइन भी मेरा फिक्स्ड हो जाता है। एक फिक्स्ड लाइन का आपको इक्वेशन मिलता है दोस्त। यहाँ k पैरामीटर्स है, k कुछ भी हो सकता है, k के डिफरेंट बहुत सारे मान डाल सकते हैं। k के डिफरेंट मान डालने पर डिफरेंट इक्वेशंस मिलेंगे और वो डिफरेंट इक्वेशंस वो स्ट्रेट लाइंस के ही होंगे। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है, वो सारे के सारे लाइंस इस दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ही गुजरेंगे दोस्त। अब मैं आपको समझा रहा हूं कि कैसे ये समझें कि यह इस दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ही गुजरेंगे। प्यारे बच्चों, मान लेते हैं कि इस दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वह अल्फा और बीटा है, अल्फा बीटा है दोस्त। यदि अल्फा बीटा है तो ये अल्फा बीटा इस लाइन पर भी है। इस लाइन पर नजर डालो तो यह इसको संतुष्ट करेगा दोस्त। a1 अल्फा प्लस b1 बीटा प्लस c1 दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि भाई पॉइंट लाई ऑन दिस लाइन, तो इसको सेटिस्फाइड करेगा। याद रखना पॉइंट इस लाइन पर भी है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यह कॉमन पॉइंट हो, यह अल्फा बीटा इस लाइन को भी सेटिस्फाइड करता है। a2 अल्फा प्लस b2 बीटा प्लस c2 दैट इज 0।
प्यारे बच्चों, ये देखो, यदि अल्फा बीटा इस लाइन को भी सेटिस्फाइड करता है तो मैंने क्या लिखा, a2 अल्फा प्लस b2 बीटा प्लस c2 दैट इज इक्वल टू 0। अब जैसा हमारे सामने आप थिंक कीजिए, इस बात को सोचिए, इस दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ये लाइन गुजर रहा है, तो भाई अल्फा बीटा इस लाइन को भी तो संतुष्ट कर रहा है, क्योंकि उसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी ही तो यह लाइन गुजर रहा है। अल्फा बीटा इसको भी तो सेटिस्फाइड करेगा। प्यारे बच्चों देखो, a1 अल्फा प्लस, यहां से मैं एरो डाल देता हूं, a1 अल्फा प्लस b1 बीटा प्लस c1 प्लस k इंटू a2 अल्फा प्लस b2 बीटा प्लस c2 दैट इज इक्वल टू 0। यदि इसको इक्वेशन, देखिए इक्वेशन फर्स्ट कहा जाए, इक्वेशन सेकेंड कहा जाए, तो देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, देखिए इसका मान क्या है दोस्त, a1 अल्फा प्लस b1 बीटा प्लस c1, इसका मान 0 है फ्रॉम फर्स्ट, प्लस इसका मान क्या है दोस्त 0, k इंटू 0, तो 0 प्लस k इंटू 0 क्या हो जाता है 0, जो कि राइट साइड के इक्वल है दोस्त, जो कि राइट साइड के इक्वल है, यानी यह अल्फा बीटा जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। मेरी उंगली पर ध्यान दें, यह अल्फा बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। कौन सा इक्वेशन दोस्त, a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस k इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, और अल्फा बीटा इस लाइन को भी सेटिस्फाइड करता है, जो यहां से क्लियर है, स्पष्ट है। जैसे ही मैंने इस टर्म का वैल्यू 0 डाला, प्लस k इंटू इस टर्म का वैल्यू 0 डाला, 0 प्लस k इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0, विच इज इक्वल टू द राइट टर्म। इस तरीके से बच्चों अल्फा बीटा इस इक्वेशन को, मेरी उंगली पर फिर ध्यान दो, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। और दोस्त यह फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन है, 2 वेरिएबल्स में है रखा हुआ x और y के रूप में। इसका मतलब है यह जो मेरा इक्वेशन है दोस्त, यहां देखो कौन सा इक्वेशन, a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस k इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यह जो इक्वेशन है दोस्त, यह फर्स्ट डिग्री का x एंड y के रूप में जो इक्वेशन है, 2 वेरिएबल्स के रूप में जो इक्वेशन है, इसी दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरने वाले लाइंस का इक्वेशन है दोस्त। और आप समझो इस बात को, एट दिस प्लेस व्हाट इज के, मैंने के को पैरामीटर कहा है, स्पेल द वर्ड पैरामीटर, PARAMETR, एस लगा देते हैं फुल फॉर्म में आ जाता है। और डिफरेंट, फिर से मैं इस बात को रिपीट कर देता हूं, क्योंकि मेरे अंदर सोच यह है कि हमारे स्टूडेंट्स, हमारे बच्चे क्लियरली इस बात को समझें, कंसेप्ट रखें मेरे द्वारा बतलाए गए चीज के बारे में। यदि आप पहले से कंसेप्ट रखें अच्छी बात है, नहीं है तो सीखें, सीखने से सब कुछ होता है, नहीं बैठे रहने से कुछ नहीं। और दोस्त के डिफरेंट मान पर
डिफरेंट इक्वेशंस प्राप्त होंगे। फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन होगा, एक्स और वाई टू वेरिएबल्स के रूप में होंगे, और वह डिफरेंट इक्वेशंस इस दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरने वाले डिफरेंट लाइंस के इक्वेशंस होंगे। और दोस्त इसका मकसद क्या है, आप तो इस बात को क्लियरली जानते हो। डिफरेंट लाइंस यानी बहुत सारे लाइंस क्यों प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि दो लाइंस, देखो मेरे डायरेक्शन को देखो, दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बहुत सारे लाइंस गुजर सकते हैं। प्यारे दोस्त, अब कोई एक मोड कंडीशन और अप्लाई हो जाए, यानी के का कोई मान फिक्स कर दो। याद रखना, इस दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरने वाले लाइन का इक्वेशन होगा, लेकिन वह फिक्स्ड लाइन होगा। दोस्त फिर से मेरी बात सुनो एक बार और, के का कोई एक मान फिक्स्ड कर दो। एज्यूम कर दो कि के इक्वल टू -1 है। When you put k equal to -1 at this place, you get equation of the straight line in terms of two variables x and y, और that line will be fixed line, और वह fixed line उस दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरने वाला फिक्स्ड लाइन होगा। दोस्त इस तरह से एक बार आए, कंसंट्रेट करें अपने दिमाग को, मेरी उंगली की ओर ले जाएं अपने ध्यान को, और यहां देखें, जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन लाइंस इज, रटे एक बार, एक साथ मेरे साथ साथ रटे एक बार मात्र, a1x plus b1y plus c1 plus k into a2x plus b2y plus c2 equal to 0। प्यारे बच्चों, रटने का सेंस यहां पर आपको इस इक्वेशन को अपनी मेमोरी में रख लेने से है। घबराना नहीं बच्चों, नहीं घबराना, मैं आपके सामने हूं, आप विश्वास करना, आपको अच्छे अच्छे कंटेंट्स मिलते चले जाएंगे, कंटेंट्स मिलते चले जाएंगे। और इसी स्ट्रेट लाइन में बहुत सारा कंटेंट्स मैंने दिया है, आप एक एक करके मेरे वीडियो को देखना, और हर टाइप के कंटेंट्स आपको मिल जाएंगे। जानते हो, ये वीडियोज किसी भी कंपटीशन में आपको compete करने के लिए एबल होंगे, तुम केवल यकीन रखना। और यदि वीडियोज देखने में हो सकता है कि आपको थोड़ी बाधा हो क्वालिटी को लेकर के या फोकस को लेकर के, तो आप इसको रीस्टार्ट करके देखना, एकदम क्लियर समझ में आएंगे बच्चों। अब मैं अपनी वाणी को विराम दूं, इससे पहले कह देता हूं, आप अपने आप को कमजोर मत समझना, और अपने आप को कमजोर समझना बहुत बड़ा पाप होता है। हमारे अंदर बहुत बड़ी शक्ति भरी पड़ी रहती है, और शक्ति को पहचानो, पहचाने उस शक्ति को और उसका यूटिलाइज करें, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और ज्ञान के क्षेत्र में अपनी शक्ति को झोंक दें। ज्ञान ही तो एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हें क्या क्या नहीं दे देगा जीवन में। इसको बढ़ाते रहें, रुकना नहीं। नहीं रुकोगे ना, बिल्कुल नहीं। प्यारे बच्चों, आप
इस वीडियोज को बच्चों के साथ शेयर कर देना। यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ कमेंट्स 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 और क्या, बेल नोटिफिकेशन दबाना ताकि आपको इससे रिलेटेड वीडियोज मिलते रहें। थैंक्स टू यू।